भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। सब प्रेम से और जोर से जय बोलो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान विभूति संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की आनंद कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवद्वीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री साम वेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद इस्कान ग्लोरी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट न्यू दिल्ली की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद इस्कान दिल्ली वैष्णव की निताय गौर प्रेमानंदी। सब बोलो जोर से हरि हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदी। अभी सब बोलेंगे हरे कृष्ण। सब भक्तों की जय जयकार हो। सब भक्तों की जय जयकार हो। गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। बोलो ललिता विशाखा राधा पार्षार्थी भगवान की। बोलो शिष्य सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो गौर निताय पंच तत्व की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम राधा कृष्णा पादान सागना ललिता श्री विशाखावितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो भी हाथ खड़े करके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जोर से हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम। नमो विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धोरणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जोर से हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, बोलो कली पावना अवतार हरि नाम प्रभु की। हरे कृष्ण। आदरणीय श्री मोहन रूपा प्रभु, श्रीमान जीतामृत प्रभु, अन्य बंधुगण, भक्त लोग, माताओं, बालकों, बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका यहां श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में रविवार के इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। तो कृपा करके जो भी मैं गुरु कृपा से और गौरांग, नित्यानंद, अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर, ललिता विशाखा राधा पार्थसारथी, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, इनकी कृपा से जो भी कहूंगा कृपया ध्यान से सुनिए। पहली बात हमने अपने ध्यान में क्या लानी है कि मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है। मैंने बहुत सारे उद्देश्य बना रखे हैं, लेकिन मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो है कृष्ण प्रेम। बस कृष्ण प्रेम से कृष्ण मिलेंगे। और मेरा मन तो कहता है परिवार से प्रेम करो, धन से प्रेम करो, औरत से प्रेम करो, लाभ प्रतिष्ठा से प्रेम करो, पर ये इन प्रेमों के द्वारा मुझे भगवान नहीं मिलेंगे। देखो, हम लोग जब जानते हैं कि यह संसार मेरा घर नहीं है, फिर भी मेरा संसार से क्यों इतना मोह है, इसका कारण भौतिक जगत के संपर्क में होने से मेरा मन मलिन हो चुका है। मेरा मन बहुत गंदा हो चुका है। इसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बहुत कुछ भर गया है। इसका कारण मैं भगवान से विमुख हो गया हूं। मैं भगवान से विमुख होने के कारण ही इतना दूषित हो गया हूं। प्रभुपाद जी का संदेश क्या है? कृष्ण भावनामृत संघ का संदेश क्या है? कि मैंने कृष्ण के उन्मुख होना है। अभी मैं विमुख हूं। जब तक मैं कृष्ण से विमुख रहूंगा मैं दुखी रहूंगा। जैसे ही कृष्ण के उन्मुख होऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। बड़ी सीधी सी बात। एक हम अफ्रीका में रहे कुछ 6 साल, प्रभुपाद जी ने भेजा था। वहां एक भक्त थे अमेरिका के, और ब्लैक अमेरिकन थे। वो बड़ी अच्छी आत्मा थे। जब प्रभुपाद जी के पास दीक्षा लेने के लिए वो आए तो वो हर समय हंसते रहते थे। प्रभुपाद जी ने देखा उनको तो कहा, योर नेम इज हास्यानंद दास। उनका नाम हास्यानंद दास रख दिया। पर अच्छी आत्मा। हास्यानंद हर समय नाम जपते थे। तो मेरे साथ रहे वहां पर, मेरे को सहयोग कर रहे थे अफ्रीका में प्रचार करने के लिए। एक दिन किसी कारण से मैं दुखी हो गया। मैंने कहा, हास्यानंद, आई एम नॉट हैप्पी टुडे। तो हास्यानंद की बात मुझे कभी कभी याद आ जाती है। हास्यानंद अंग्रेजी में बोलते थे, हिंदी तो उनको आती नहीं थी। हास्यानंद प्रभु ने कहा, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा। वो बड़े जल्दी बातें करते थे कि आप कृष्ण को भूल गए हो। बिल्कुल ही सत्य है। दुखी क्यों होते हैं कि हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। कहा है चैतन्य चरितामृत में, कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। भगवान श्री कृष्ण जो है वे शक्तिशाली सूरज के समान हैं, और माया, हम सब माया के अधीन हैं। ये माया अंधकार है। और गौर भगवान कह रहे हैं, जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। अगर मैं कृष्ण के उन्मुख हो जाऊंगा तो फिर माया मेरा कुछ नहीं कर सकती। अभी अगर आप रोशनी में बैठ जाएं, सूर्य देव की रोशनी में, तो अंधकार वहां आ ही नहीं सकता सूर्य देव की उपस्थिति में।
तो हमने अपने जीवन में कृष्ण रूपी सूर्य को उदय करना है। आप सब कृपा करके इस बात को याद रखो। अगर आज मैं दुखी हूं या परेशान हूं, इसका मूल कारण यह है कि मैंने अपने जीवन का केंद्र बना रखा है इंद्रियों का दर्पण, और यही प्रचार हो रहा है। हमारे नेता लोग क्या कहते हैं, दिल्ली में आपके नेता बैठते हैं सारे, बड़ा दुख होता है हमको। नेता कहते हैं शादी से पहले लड़के लड़कियां साथ रह सकते हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है। घर घर में शराब, घर घर में मांस, तो परिणाम क्या हो, दुखी। आत्महत्या भी हो, जो मैं अभी विदेश से आ रहा हूं, वहां भी ये प्रेसिडेंट से मिला, वहां के प्रेसिडेंट से, उस देश के प्रेसिडेंट से मिला, तो प्रेसिडेंट कहता हो मुझे दिल्ली में बड़ी चिंता हो गई, वो जो रेप हुआ लड़की का, जबकि उसके देश में भी हो रहा है, उधर भी 1-2 कत्ल रोज हो जाता है। रेप नहीं होते होंगे, रेप भी होते होंगे, रेप भी होते हैं। उस देश का एक भक्त भी पकड़ के लाए हम साथ में अपने, तो कहे मुझे इंडिया की बड़ी चिंता हो रही है। तो मैंने उसे कहा कि योर हाईनेस, दिस इज ड्यू टू द पॉलिटिशियन। नो आई डोंट एक्सेप्ट। मैंने कहा पॉलिटिशियनों के कारण है, नहीं सब पॉलिटिशियन अच्छे हैं। मेरे को कहता है तुम्हारी गलती है, तुम नहीं प्रचार करते उधर। तो ये सब यथा राजा तथा प्रजा, जब मैंने ये कहा ना यथा राजा तथा प्रजा, फिर थोड़ा सा उसका मुंह ढीला पड़ा, ढीला चुप हो गया बेचारा वो। तो बड़ी हालत खराब है। देखो प्रभुपाद एक बार रशिया में गए थे, और वहां प्रोफेसर कुटास्की से बात किया उन्होंने। तो प्रभुपाद कहते हैं मैंने कुटास्की से बात की, लीडरशिप की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं देखो तुम लेनिन को अपना लीडर मानते हो, हम कृष्ण भगवान को अपना लीडर मानते, लीडर तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। तुम कम्युनिस्ट हो, तुम भगवान में नहीं मानते, पर लेनिन को तो तुमने लीडर बना रखा है ना, लेनिन के तुम अनुयायी हो, इसलिए तुम लेनिन के अनुयायी बनने के बजाय कृष्ण के अनुयायी बनो। प्रोफेसर जो कुटास्की था वो कहते हैं स्वामी जी क्या है, व्हाट इज देयर, जब आदमी मर जाता है तो सब खत्म हो जाता है। ये मैगजीन में भी आया था, क्या इतना बड़ा प्रोफेसर क्या कह रहा है। तो देखो हमें प्रभुपाद जी की लीडरशिप में कार्य करना है। ये एक ऐसे संत हैं, देखो अभी जैसे आप मंदिर में दर्शन करते हैं, मानते हैं ना भगवान वहां खड़े हैं, आप मानो चाहे ना मानो भगवान वहां हैं। भगवान का रूप, भगवान का विग्रह, उसको अगर कोई शिला समझता है तो शब्द है मैं श्लोक भूल रहा हूं, प्रभुपाद कहते हैं उसको नरक में जाना पड़ेगा। जो गुरु को साधारण व्यक्ति समझता है, मूर्ति को शिला समझता है, और जो वैष्णव में जात रखता है भाई ये ऊंच वैष्णव है या नीच वैष्णव है, उसको नरक में जाना पड़ता है। जैसे आप भगवान में मानते हैं कि भगवान है मूर्ति रूप में, तभी आप प्रणाम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शक है तुम्हारे मन पर, मन मलिन है। इसी प्रकार भक्त जो हैं भगवान के, वो भी मूर्ति रूप में विराजमान रहते हैं। यहां प्रभुपाद विराजमान हैं, वो आज भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमको प्रभुपाद जी की लीडरशिप में कार्य करना है, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है उस पर चलना है। मैं आपको प्रभुपाद कृपा से एक गारंटी देता हूं, जरूर इस भारत का नक्शा बदलेगा और भारत एक अच्छा देश बनेगा। अगर हम ये जो बेचारे प्रभुपाद कहते थे विमूढ़ शासन करता, ये जो है ना बेचारे इनको कुर्सियां चाहिए बस और कुछ नहीं। कुर्सी को बनाए रखने के लिए कोई भी ये बड़े से बड़ा घोटाला कर देंगे। पहले तो कहते थे ना 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़, वो कुछ भी नहीं। अभी सबसे बड़ा घोटाला पता नहीं 10,00,000 करोड़ था, कोल माइन का घोटाला। क्या हो रहा है सब। तो हमें प्रभुपाद जी की लीडरशिप में चलना है, और प्रभुपाद कृपा से कुछ यही बातें हम आपसे चर्चा करेंगे। आप कृपया उनको सुनना, मनन करना और जीवन में धारण करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है, हैं? एक बड़े सुंदर शब्द हैं, आप सभी पीछे बोल सकते हैं, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल गोविंद बोल, तेरा क्या
मोल गोविंद बोल तेरा क्या लगता है मोल गोविंद बोल सारे बोलो गोविंद बोल। क्या करता जीवन की आशा क्या करता जीव जैसे जल में पड़ा पताशा जैसे जल में दुनिया देती बड़ा दिलासा दुनिया तोल सके तो तोल सके तो तेरा क्या लगता है मोल गोविंद बोल तेरा गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद। क्या करता जीवन की आशा क्या करता जैसे जल में पड़ा पताशा जैसे जल में दुनिया देती बड़ा दिलासा दुनिया तोल सके तो तोल सके तो तेरा क्या लगता है मोल गोविंद बोल तेरा क्या। एक बड़ी जरूरी बात सबने बोलना पीछे भी जो शब्द गा रहा हूं जब जब फांस गले में डाले मात पिता ना कोई निकाले मात पिता घर से बाहर तुरंत निकाले घर फिर खुले प्रेम के फूल फिर खुले तेरा क्या लगता है मोल तेरा क्या लगता गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद बोल। जिसने आकर जन्म लिया है जिसने उसने एक दिन कूच किया है उसने एक इस जग का ढंग देख लिया है अंदर के पट खो अंदर के पट खो क्या लगता है मोल गोविंद बोल तेरा क्या गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद बोल। जब इस जग में
आना जाना जब इस सबको प्रेम धर्म सिखलाना, प्रेम हर दम सतगुरु के गुण गाना, हर ये जीवन है अनमोल जीवन। गोविंद बोल गोविंद बोल गोविंद। बोलो राधा गोविंद भगवान की। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हम लोग बद्धावस्था में दो अवस्थाएं हैं, एक बद्धा एक मुक्ता, कंडीशन सोल और लिबरेटेड सोल, गंदा और साफ समझने का प्रयास करो। लोग बद्धावस्था को नहीं समझते, हम बद्ध जीव हैं। जैसे प्रभुपाद ने एक बात कही थी, कोई हीरा चोर कोई खीरा चोर। किसी ने 2 पैसे का खीरा चुराया और किसी ने 1 लाख रुपए का हीरा चुराया। दोनों को जज के सामने पेश किया गया। खीरा चोर कहता है मैंने तो 2 पैसे का खीरा चुराया था तो मुझे छोड़ देना चाहिए, है वो भी चोरी। लाख रुपए का हीरा चुराया, वो भी चोरी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम सब में कुछ ना कुछ दोष हैं, किसी में ज्यादा है किसी में कम है। कहा ना कि इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई बड़ा चोर कोई छोटा चोर और कोई लाट साहब का साला चोर, सब चोर। जब हमारे लीडर ही, उनका क्या हाल आपसे क्या छुपा है, हैं? इतने बड़े बड़े घोटाले, 3 रुपए का कप की कीमत लगाई है 35 रुपए। खेल का जो घोटाला हुआ था, 3 रुपए का कप था, उसकी कीमत थी 35 रुपए। तो हम सब डिफरेंट डिग्री में चोर हैं। ऐसे मुक्त पुरुष प्रभुपाद जी जैसे पृथ्वी पर आते हैं और हमारा मार्गदर्शन करके वो चाहते हैं कि हम यहां से निकले। प्रभुपाद ने एक शब्द कहे थे कि ये मत सोचो आगे आने वाला कल अच्छा होगा। दिस कलयुग विल गेट वर्स डे बाय डे। दिन प्रतिदिन कलयुग खराब होता जाएगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज ठीक है कल, आज खराब है कल ठीक होगा ना। मुझे याद है बचपन में अगर कोई औरत बच्चे को मार देती थी तो उसको मतलब एक कत्ल के समान उसको माना जाता था। आज क्या है, गवर्नमेंट कहती है बच्चे मारो, 70 रुपया मिलेगा एक बच्चा मारने का। करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए बेचारे, लाखों में नहीं करोड़ों, बड़ी हालत। तो ये जो पाप हो रहे हैं, देखो कहा है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। जब हम बड़े पाप कर्म कर रहे हैं तो क्या परिणाम अच्छा होगा? इसका परिणाम बुरा ही होने वाला है। अभी देखो जहां मैं गया था वहां पर बाढ़ आई, जैसे बंबई में बाढ़ आई थी ना समुद्र की, वो लोग मर गए, 10-11 लोग मर गए। और मुझे बताया वहां के एक पुलिस ऑफिसर ने कि रोज कत्ल हो रहा है, कत्ल हो रहा है। अभी बस एक्सीडेंट हुआ वहां पर, बस की ब्रेक फेल हो गई, उसने ब्रेक लगाई, बस उलट हो गई और 11 आदमी मर गए बेचारे। अभी हमें एक आदमी मिला, कहते क्यों हो रहा है स्वामी जी हमारे देश में? हमारे कर्म हैं, घर घर शराब, घर घर मांस। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, हमने अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए प्रभुपाद जी के लीडरशिप को स्वीकार करना पड़ेगा। अब लोग प्रभुपाद है नहीं, वो जो सामने बैठे हैं क्यों नहीं? उनकी पुस्तकें, उनका मार्गदर्शन है। जैसे उन्होंने पुस्तकों में कहा उनको पढ़ो, उन पर चलो, आपका जीवन धन्य होगा। प्रभुपाद जी ने देखो आज हिंदुस्तानी जो हैं वो विदेशों की ओर बड़े आकर्षित हैं, लेकिन विदेशों में क्या है, बुरी हालत है। जो आपके देश में वो कहीं नहीं है। ये भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान चैतन्य महाप्रभु की भूमि है, ये प्रभुपाद की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। ये बड़ा महान देश है, लेकिन हमारे जो नेता लोग इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पर आप कहो भी बंद नहीं करेंगे, अरे उनको अपना काम करने दो, हमें अपना काम करना है। वो बर्बाद करने में लगे, हम बनाने में लगे। जैसे एक संत थे,
एक संत नदी में नहा रहे थे। नदी में जब नहा रहे थे तो संत थे, सच्चे संत, जैसे प्रभुपाद जी सच्चे संत हैं, वो नहा रहे थे तो बिच्छू पानी में बहता हुआ आ गया, स्कॉर्पियन। संत सोचने लगे ये तो खुशकी का जीव है, ये बेचारा पानी में गिर गया है। उन्होंने हाथ डाल के उसको उठाना, बचाना चाहा। जैसे ये ऊपर किया, बिच्छू जी ने अपना काम कर दिया, डंक लगाया, दर्द हुई, छूट गया। फिर वो बहने लगा, फिर उठाया, दर्द कम हुई, फिर उठाया, फिर कोई काम, और बार बार उठा रहा है, बार बार बिच्छू डंक मार रहा है। तो पास में कोई मेरे जैसा खड़ा होगा, कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? उसको गुस्सा आ गया, ये पापी जीव आपको बार बार डंक लगा रहा है, आप बार बार उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मरने दो उसको। गुस्से में कहा उसने। तो संत कहते हैं अरे भैया, दुष्ट अगर अपनी दुष्टताई नहीं छोड़ता, हम अपनी सज्जनताई क्यों छोड़ दें? लेकिन हमारी कमी क्या है? अगर कोई दुष्ट है तो मैं डबल दुष्ट बनना चाहता हूं। नहीं, वो ठीक नहीं। उसका स्वभाव है बेचारे का ऐसा, उसने तो दुष्टताई करनी है। अगर मेरी समझ में ऐसे संतों की कृपा से कुछ आ गया है, मैंने अच्छा काम करना है। याद रखो, अच्छे का परिणाम ही अच्छा है, बुरे का परिणाम अच्छा नहीं है। एक मेरी आपसे निवेदन ये है, पहले आप ये बताओ, आप सब लोग कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हो? जो जो नहीं करना चाहता वो हाथ खड़ा करो, जो जो करना चाहते हैं वो खड़ा करो, देखें हम। हाँ, और देखो ऐसे संतों की कृपा से और गौर नेता की कृपा से बड़ा सुगम हो गया, बहुत सुगम है। तो पहली बात आपने क्या करनी है? अपने मन को नहीं देखना। मेरा मन जो कहता है ना वो मैं करता हूं। ये मेरा मन पापी है। क्या है? अरे बोलो, आपका नहीं है पर मेरा पापी है, तो मेरे मन के लिए बोल दो आप, क्या है? आपका मन नहीं है ना, तो बोलते क्यों नहीं? पर क्या है? क्या है? बड़ा पापी है। ये पापी मन हमको नरक में ले जाने के लिए तोला हुआ है, इसका काम है नरक में ले जाना। लेकिन प्रभुपाद तोले हुए हमको भगवान के पास ले जाने के लिए। वो बेचारे इतनी मेहनत की, अमेरिका में गए, बड़ा कष्ट उठाए ताकि हम भगवान के पास जा सके। क्या ध्यान में रखना आपने? अपने पापी मन को नहीं देखना। क्या इसको देखोगे, इसने उल्टे ही काम करने हैं। किसको देखना है? संतों को। प्रभुपाद जी जैसे संत, हमारी सारी दिव्य गुरु परंपरा, और एक हम आज संत, बड़े महान संत हुए। संत कैसे होते हैं? ये सच्चे संत श्रील जयदेव गोस्वामी। बोलो श्रील जयदेव गोस्वामी जी महाराज की। श्रील जयदेव गोस्वामी महाराज को जगन्नाथ जी का ही स्वरूप बताया है। बड़े महान वैष्णव थे वो। जयदेव जी को कोई संसार से कुछ नहीं था, केवल भक्ति करना चाहते थे। एक ब्राह्मण थे, उनके घर संतान नहीं थी। उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, बोला जगन्नाथ भगवान की, बोला बलदेव भगवान की, बोला सुभद्रा माता की। जगन्नाथ जी से कहा, हे जगन्नाथ भगवान, अगर मेरे घर में संतान हुई तो मैं वो पहली संतान आपको अर्पण करूंगा। भक्त थे। जगन्नाथ जी की कृपा से उनके घर में कन्या हुई। कन्या तो वचन दिया भगवान को। देखो, भक्त कोई वचन देता पूरा करता है। जैसे रामायण में है ना, भगवान राम भी किसी को वचन देते हैं, पूरा करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन हमारे कुल की भी एक रीत है। क्या? हमारे कुल की रीत ये चली आई, अरे वचन जाए पर प्राण न जाए। अरे वचन चले, अरे वचन तो प्राण तेरे कब तक बचेंगे, वो भी जाने ही जाने हैं, तो कितना बचाएगा प्राणों को? इसलिए वचन बच। तो ब्राह्मण कन्या को लेके आ गए, जगन्नाथ जी ये मैंने कहा था, इसको स्वीकार करो। आकाशवाणी हुई, एक मेरे भक्त हैं, वो मेरा ही स्वरूप है। जगन्नाथ जी ने कहा, जयदेव गोस्वामी। बड़े प्रेम से बोलो, जयदेव गोस्वामी महाराज की। ये उनको बोलो कि भगवान ने कहा है इस कन्या को स्वीकार करो अपने पत्नी के रूप में। जगन्नाथ जी के आगे पर वो ब्राह्मण देवता आ गए जयदेव गोस्वामी महाराज के पास।
तो जयदेव गोस्वामी सन्यासी की तो बड़े महान भगवान का जो स्वरूप है। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी ने कहा है मेरी कन्या को आप स्वीकार करो। कहते ब्राह्मण देवता अब ये क्या कह रहे हैं, मैं देखो कहाँ रहता हूँ, इसको कहाँ रखूंगा, मेरी कोई रुचि इसमें नहीं है। ब्राह्मण को क्रोध आ गया, कहते आप भगवान की आज्ञा पालन नहीं करते, जगन्नाथ जी ने कहा है, और जबरदस्ती कन्या को छोड़ के चले गए वहां पर। क्या भगवान ने कहा? कन्या से पूछा, कहते हाँ मेरे पिता जैसा कहे, जैसे भगवान की इच्छा है मैं वैसे ही करूंगा। अच्छा, तो बेचारे को कुटिया बनानी पड़ी एक, और कन्या का नाम था पद्मावती। तो रहने लगे। उस कन्या को भी कोई संसार से कोई वो नहीं था, बड़े भक्त दोनों। एक दिन जयदेव गोस्वामी कहीं गए थे बेचारे, तो एक भक्त ने, उनके भक्त ने उनको 20 स्वर्ण मुद्राएं दी, मोहरें, स्वर्ण मुद्राएं दी, और कहा हमारे ले लो। कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। उनको मतलब बिल्कुल संसार से, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, डिटैच थे, नो अटैचमेंट विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। उन्होंने उनके कपड़े में बांध दी, चल पड़े बेचारे। जा रहे थे जब, तो कहते हैं जो चोर होते हैं ना, चोरों को पैसे की गंध आ जाती है। 4 डाकुओं के साथ साथ चल पड़े। जयदेव गोस्वामी समझ गए ये डाकुओं को मेरे पैसे का पता लग गया है। उन्हें 20 मोहरें निकालने, कहते भैया ये लो। पहले पूछा तुम कहां जा रहे हो? जहां तुम जा रहे हो हम जा रहे हैं। वो समझ गए डाकू हैं। बोले ये ले लो मुद्राएं, तुम ले लो। ले लिए। लेकिन देखो जो पाप जो है वो पाप को जन्म देता है। क्या आपने बोलना ताकि आपका ध्यान इधर रहे, ऐसा नहीं यहां बैठे बैठे या तो प्रसादम हाल में पहुंच जाओ आप, या घर वापस चले जाओ। यही पाप किसको जन्म देता है? सबको बोलना है, किसको जन्म देता है? कोई कहे मैं पाप करके पुण्य पैदा होगा, तो नहीं होगा, पाप से पाप ही होगा। उन्होंने मोहरें दे दी, पर मेरा पीछा छोड़ेंगे, जाएं ये। तो वो चोर सोचने लगे, थोड़े से अलग हो गए गोस्वामी जी से। कहते हैं कि भाई देखो ये बड़ा चतुर है, इसने ये सोने की मुद्राएं हमको दे दी हैं, अभी जाके राजा को शिकायत कर देगा और हमको अंदर करवा देगा। मन पापी है, उनके मन में ऐसा था नहीं। एक कहता है भाई फिर क्या करना चाहिए? कहते मार दो उसको, देखो पापी कैसे होते हैं। दूसरा कहता है भाई इसने जब स्वर्ण मुद्राएं दी थी तो मारना क्या हूं इसको? फिर कहते हैं ये फंसा देगा हमको। फिर पहले ऐसा करो इसके हाथ पांव काट दो। उन पापियों ने, 4 चोरों ने हाथ पांव काट दिए जयदेव गोस्वामी के, काट दिए। क्योंकि वो देखो शरीर का कष्ट कब लगता है, ये मैंने प्रभुपाद जी में भी देखा। एक हमें अभी यूपी में एक संत दर्शन किए उनके, हमने उनका बहुत बड़े रसोली हो गई पीठ पर उनको। तो रसोली जब हो गई तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया डॉक्टर देने लगा। वहीं आ गया डॉक्टर, कहते कोई जरूरत नहीं एनेस्थीसिया की, ऐसे ही ऑपरेशन करो। ऑपरेशन किया, इतनी बड़ी रसोली निकाली, अभी ऑपरेशन कर ही रहा था। तो कहते हैं, और संत कहते हैं डॉक्टर को कि मुझे थोड़ा लघु शंकर जाना। अच्छा, ये जाकर के उन्होंने बड़ा एक सुंदर एक सरोवर बना रखा, बहुत बड़ा समुद्र जैसा ही, यूपी में कानपुर के पास। तो उसमें वो संत कूद गए, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, कूद गए। तो अभी देखो जो अभी बिना एनेस्थीसिया के कोई काटे किसी को तो कितना कष्ट होता है। मेरी उंगली में थोड़ी सी दर्द हो गई तो बड़ा कष्ट हुआ। अरे मेरी उंगली जो है ना, मैं अभी हाथ ऐसे रखा था तो उसने वो रोल कर दिया विंडो, तो उंगली बीच में फंस गई, बड़ी दर्द हुई। लेकिन जो आत्मा के स्तर पर है, जो भगवान का भक्त है, उसके शरीर के सुख दुख उसको नहीं व्यापते। हाथ मुंह काट दिए और उन्होंने वो शरीर उनका, अभी वो जगन्नाथ जी जैसे ही बन गए। जगन्नाथ जी ने कहा था मेरे स्वरूप है, ना हाथ है ना पांव है, कुएं में फेंक दिया, सूखे हुए कुएं में। जब उनको कुएं में फेंक दिया तो उसी हालत में वो भजन कर रहे हैं भगवान का।
हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम राम। उस हालत में भजन हो रहा है। उस देश का राजा वहां आया जब तो देखा भाई इस हालत में भजन कर रहे हैं। कुएं से उनको निकाला, देखा चेहरे पर लालगी है, कोई कष्ट नहीं। पूछा महाराज ये क्या हुआ? कुछ नहीं बोले। राजा ले गया उनको और राजा ने उनको अपना गुरु बना लिया। गुरु बना के राजा सेवा करने लगा। और श्रील जयदेव गोस्वामी सदा प्रभु भजन में चिंतन में रहते थे। अभी क्या हुआ कि जयदेव गोस्वामी जी की कृपा से वो राजा भी बड़ा भक्त बन गया। तो राजा ने क्या किया कि उसके महल में साधु संतों को कोई टोक नहीं। कोई संत भेष में संत आए उनको कोई कुछ नहीं कहता था। ये 4 डाकू, इनका मन आया भी चलो भी राजा के महल में डाका मारते हैं। साधु बन गए, कपटी साधु। कलयुग में कपट बहुत है और कपट अच्छा नहीं। जैसे रामायण में शब्द आते हैं, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, जिस व्यक्ति का मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। जिसके मन में छल कपट छिद्र है, भगवान कहते हैं मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो एक कपटी साधु बन गए, दुष्ट। राजा ने इनको देखा और जयदेव गोस्वामी जी ने भी देखा। जाओ उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उनके पांव के नीचे से धरती खिसक गई। तो ये यहां कैसे पहुंच गया राजा के पास? घबरा गए बड़े। राजा आया, राज ने कहा राजन ये मेरे गुरु भाई है। संत कैसे होते हैं, इनकी खूब सेवा करो। उनका ठहरने का प्रबंध जयदेव गोस्वामी जी ने अलग करो। संत बहुत आते थे, वहां ठहरते थे, उनकी सेवा होती थी। जयदेव गोस्वामी ने सोचे ये साधु तो है नहीं, कपटी हैं, अगर संतों के बीच में ठहरे, इनको कुछ आता तो है नहीं नियम। जैसे अभी केवल भक्त बाएं हाथ से पानी पीते हैं, वो भी गलत है। शास्त्र में लिखा है दाएं हाथ से खाना चाहिए, दाएं हाथ से ही पानी पीना चाहिए, बाएं हाथ से नहीं पीना चाहिए। बहुत सारी बातें नियम बताए हैं। इनको कोई पता नहीं है। संतों के बीच में बैठेंगे तो इनका भांडा फोड़ हो जाएगा। उनका अलग ठहरने का प्रबंध किया। वो घबराए भाई, देखो ये यहां पहुंच गया और राजा बड़ी सेवा करे उनकी, खूब खिलाए पिलाए। कहते हैं राजा जो है अभी ये हमारी सेवा कर रहा है, जैसे बकरे को खिलाया जाता है ना खूब, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है। कहते बकरे की तरह, बलि का बकरे की तरह है। राजा खूब खिला रहा है, बाद में हमको अंदर करके मार देगा, फांसी दे देगा। वो घबराए, कहते महाराज जाना है। राजा कह नहीं, और रुको और आखिर एक दिन हुआ, राजा मान गया। अच्छा तो जयदेव महाराज कहते हैं राजन इनको खूब धन संपत्ति दो। राजा ले गया, खजाना खोल दिया। कहते महाराज जितना धन लेना ले लो। खूब धन उनको बांध के दिया। धन जब बांध के दिया, अब राजा ने अपने 2 सिपाही साथ में भेज दिए कि कोई रास्ते में लूट ना ले आपको। अरे डाकुओं को कौन लूटेगा? लेकिन राजा को क्या पता है डाकू हैं। तो अभी वो जो सिपाही साथ में गए, सिपाही पूछते हैं कि महाराज आप लोग कौन हो? हमारे राजा के पास बड़े साधु संत आते हैं, लेकिन जितना स्वागत आपका राजा ने किया, हमारे गुरु जी के कहने पर, राजा के गुरु के कहने पर, इतना स्वागत किसी ने उनका आज तक किसी साधु का नहीं किया। आप कौन हैं? देखो फिर भी गुंडा जो है ना, अपना गुंडापन नहीं छोड़ता। अगर हम भक्त बनेंगे ना तो बदमाशी तभी छूटेगी कृष्ण कृपा से, चित्त गुरु की कृपा से। अगर हम बदमाश बने रहे ना, कपटी बने रहे, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, वो ठीक नहीं। कहा है बाहर और भीतर और, जैसे बगुला भेष, ऐसे व्यक्ति से कौआ भला जो बाहर भीतर एक। अभी कुछ आदमी ऊपर से बड़े विनम्रता, अंदर से
बगल में छुरी और मुंह में राम राम। जैसे बगुला एक टांग पर तपस्या करता है, क्या कर रहा है? मछली निकली नहीं तो बगले ने पकड़ी नहीं। उसको मछली पकड़ने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। कहते बाहर और भीतर और जो दिख रहा है वो ऐसा अंदर नहीं है। जैसे बगुला भेष, अरे ऐसे व्यक्ति से कौआ भला जो बाहर भीतर एक, कौआ बेचारा बाहर से भी काला और अंदर से भी कैं कैं करता है, काला है। तो ये बदमाश थे, उन्होंने ना मरवाया ना कुछ कहा, धन दिया, लेकिन पापी जो है ना अपना पाप तभी छोड़ सकता है जब उस पर चित्त गुरु, ऐसे संतों की कृपा से, चित्त गुरु जो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं उनकी कृपा हो तो। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। भगवान परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में बैठे हुए हैं और मेरी आपकी इनकी उनकी हर करनी को देख रहे हैं। हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो सिपाही पूछते हैं महाराज ये कौन, आप कौन हैं? और ये गुरु महाराज आपका बड़ा ध्यान किया उन्होंने, बड़े संत आते हैं रहते हैं, सेवा उनके ऊपर, आपकी सेवा विशेष हुई, इतना धन दिया। पापी कहते हैं भाई असल में ऐसा है, सच्चाई ये है, हम और ये दोनों जयदेव जी के लिए कह ले अपनी मनगढ़ंत कहानी बना दी। हम दोनों राजा के पास, हम सभी राजा के पास काम करते थे। इसने बहुत बड़ा अपराध किया। किसने? जयदेव जी महाराज ने बहुत बड़ा अपराध किया और राजा ने हमको कहा भी इसे मृत्यु दंड दे दो, मार दो। तो हमने इसको मृत्यु दंड तो नहीं दिया, हमने इसके हाथ पांव काट दिए। वो सच्चाई स्वीकार कर ली उन्होंने। जब ये उन्होंने कहा तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माता क्या हुआ, धरती फटी और चारों के चारों डाकू उसमें धंसे, ऊपर से धरती बंद हो गई। बोलो जगन्नाथ भगवान की। अभी उन सिपाहियों को क्या पता, सिपाही कहते हैं देखो ये आकाश से आए थे और पताल में चले गए। उनको क्या पता डाकू कौन है ये। आकर वापस आए सिपाही, राजा को सारी बात बताई। राजा आके गुरु जी के चरणों में गिर गया, कहते महाराज आप बताओ ये कौन थे। बार बार श्रील जयदेव गोस्वामी मना कर रहे हैं, आप कृपा करके आगे बढ़िए, पीछे जगह कम हो गई है, आगे बढ़ो। तो जयदेव गोस्वामी को जब बार बार राजा ने आग्रह किया, कहा महाराज कृपा करो, इधर मुंह करो, कोई पीठ गौर नेता की तरफ मत करो, मूर्तियों की तरफ कोई पीठ ना करे, साइड कोई बात नहीं पर पीठ नहीं करनी, राधा कृष्ण की तरफ भी नहीं और भगवान की तरफ भी नहीं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की तरफ भी नहीं। तो क्या हुआ, बार बार आग्रह करने पर जयदेव गोस्वामी कहते हैं, सारी बात सुनाई उनको ऐसे ऐसे। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए कि महाराज आप इतने धन्य, मुझे बताते। कहते मेरे कोई कर्म होंगे, ये ठीक समझ है, सोच है। हुआ क्या, उनकी इतनी विनम्रता इतनी महान पर उनके हाथ पांव वापस आ गए जगन्नाथ जी की कृपा से। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो बलदेव भगवान की, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो जयदेव गोस्वामी महाराज की। तो देखो दुष्टों ने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। कोई अगर उल्टा सीधा काम कर रहा है ना तो हमें ये नहीं है, ये कर रहा है तो मैं भी करूं। हम बद्ध जीव है ना, बुराई को बड़ा जल्दी पकड़ते हैं, अच्छाई को नहीं पकड़ते। अभी देखो हमारे ये जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस लिबरलाइजेशन की थी, ग्लोबलाइजेशन है। और देखो हमारी बहू बेटियां कैसी हो गई आज, उनको देखते हुए शर्म आती है। सड़कों पर स्कूटर में जाती हैं, आंखें बंद करनी पड़ती, उनको कोई शर्म नहीं। ये हमारी संस्कृति है। जानवर करते हैं ऐसा, जानवरों को कोई शर्म नहीं, अरे जानवर है, पशु हैं। या ये विदेशी जो गोरे जानवर हैं वो करते हैं उधर अमेरिका में या इंग्लैंड में, जब जहां भी आप देखो बेशर्म है बेचारे, सब कुछ होते हुए कुछ नहीं उनके पास। एक बार मैं लॉस एंजलिस में था, तो हमारी रथ यात्रा पे था मैं वहां पर। तो अभी प्रोग्राम चल रहा था, स्टेज पे भजन कीर्तन हो रहा था, तो कुर्सी पर बैठ के सुन रहा था मैं। एक को 14-15 साल की जवान लड़की आके मेरे पास खड़ी हो गई।
उसकी ड्रेस कैसी थी, मुझे शर्म आती है बताते हुए। क्या बताऊं उसकी ड्रेस, आप जानते हैं। खड़ी होगी तो मुझे कहती है, कैन आई टेक फोटो विद यू? मैंने कहा नो। कहते मैं तुम आपके साथ फोटो कह सकते? नहीं, नो, जाए नहीं मैं। गो, नो, आई वांट फोटो विद यू। मैंने कहा आई डोंट वांट फोटो विद यू। और पीछे ही पड़ गई। इतनी देर में हमारा भाई, गुरु भाई था, पुंडरिक विद्यानिधि, प्रभुपाद का डिसाइपल है, वो भी पास में बैठा था। कहते महाराज, व्हाई डोंट यू लेट हर टेक फोटो विद यू? अब उसको अपने साथ फोटो क्यों नहीं खींचने देते? मैं, तू खिंचा अपने साथ फोटो उसका, मैं नहीं खिंचाता। बेशर्म, उनको उस चीज को बुरा ही नहीं मानते वो, बेशर्मी है। एक बार हम उधर एक बीच है लॉस एंजलिस के पास ही, वहाँ डॉक्टर के गेस्ट थे, तो बीच का उसका बंगला है, तो कमरा उसने दे रखा था हमको ठहरने के लिए। कहते महाराज बीच में चलेंगे? मैं जी मैं यहीं ठीक हूँ। मैं क्यों? अच्छा वहाँ वो नागे होते हैं, नागे साधु होते हैं वहाँ पर। मैं नागे होते हैं, साधु दूध नहीं होते वो, और बदमाश होते हैं सारे। मैंने कहा मैं नहीं जाता बीच पर, मैं यहीं ठीक हूँ। तो देखो ये जो बेशर्मी हमारे भारत में आ रही है, ये नरक का द्वार है, याद रखो इसको। कहा है अब न संभले तो रोना पड़ेगा। बोलो, नरक में गर्क होना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। अरे प्राणी, अगर अब तुम नहीं समझा तुमको कल रोना पड़ेगा। प्रभुपाद भी यही कहते थे, अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है, जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म हीरा ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर ये लुटाने के काबिल नहीं है। ये देखो, बोलो ललिता विशाखा राधा पार्वती भगवान की, बोलो श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज गौर निताय पंच तत्व की। तो अब ये बताओ को 5-7 मिनट में और बोलूं या आपको भूख लगी है? जो जो कहते हैं भूख लगी है हाथ खड़ा करो। ये खड़ा हो गया, हाथ खड़ा करने में खुद ही खड़ा हो गया। नीचे बैठ। इसने कहा हाथ खड़े क्या करने में खुद ही खड़ा होता हूं। जिस जिसको भूख लगी है हाथ खड़ा करो। देखो दो भाई शक्ल नहीं दिखा रहे अपनी। जिनको भूख लगी है 2 आदमी जा सकते हैं, बाकी सब बैठो। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, मैं खत्म कर दूंगा। मैं भी जेट लैग है, फ्लाइट से आया हूं थका हुआ। तो आप लोगों से भेंट किए हुए बड़ा टाइम हो गया था। मोहन रूपा जी से मिले हुए काफी टाइम हो गया था। मोहन रूपा है, चला गया, चला गया, बाकी है, चलो कोई नहीं। तो मैं आपसे 2-4 मिनट ज्यादा नहीं बात करूंगा। अब कृपया ध्यान से सुनिए। ये जो अनमोल शरीर हमको मिला है, इसका एक ही उद्देश्य है कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। अगर हमने कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं किया, प्रेम तो हमारे हृदयों में रहेगा। किसका? माया का। माया, प्रभुपाद कहते जो नहीं है वो माया है। अगर माया से हमारा प्रेम रहा तो नरक मिलेगा, कृष्ण से प्रेम रहा तो वैकुंठ मिलेगा, गोलोक धाम मिलेगा। इच्छा हमारी है कि हम वैकुंठ गौलोक धाम जाना चाहते हैं या नरक में।
देखो ये बात आमतौर पर लोग नहीं समझते। किसी को बोलो तुम भक्ति क्यों नहीं करते, भगवान की इच्छा नहीं है। क्या मूर्खता की बातें करता है। अच्छा भाई तू काम क्या करता है, मेरी फैक्ट्री है, मैं बल्ब ट्यूब्स बनाता हूं। अच्छा फैक्ट्री में कितने बजे जाते हो, 8 बजे जाता हूं। 8 बजे जाता है तू, तो ऐसा है कल भगवान की इच्छा होगी तो तू जाएगा काम पर, नहीं होगी तो नहीं जाएगा। फैक्ट्री में तो जाएगा लेकिन मंदिर में नहीं आएगा। हमें देखो इस पापी मन को समझना है। भगवान ने ये शिक्षा दी है अर्जुन को, जब पूरा गीता का ज्ञान दिया और भगवान ने कहा इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयाद घूयतरम मया भिमृष्येत शेषेन जथेच्छसि तथा कुरु। अर्जुन ये गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अभी जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। इसी प्रकार इच्छा हमारी है, हम गौलोक धाम वैकुंठ लोग जाएं या नरक में जाएं। भगवान का कभी दोष मत देना। हम कुछ अगर अच्छा काम होता ना, मैंने किया, मैं किया, तो बुरा हो गया भगवान ने किया। क्या मूर्ख है तू। अरे बुरा तेरे कर्मों ने किया कभी भी। और देखो भक्तों की समझ अच्छी होती है। तो जयदेव गोस्वामी को इतना कष्ट दिया, वही भिक्षुओं की तरह उन्होंने कार्य किया, लेकिन जयदेव गोस्वामी महाराज ने उनको भी बुरा नहीं माना, कहा मेरे कोई कर्म हो गया। एक और छोटी सी कथा है पर मैं उसका सार सुनाऊंगा, कथा नहीं सुनाऊंगा। जगन्नाथ जी के भक्त थे रघु रक्षिता, उनके ससुराल वालों ने उनको जहर दे दिया। वो भीख मांग के खाते थे, भक्ति करते थे, क्योंकि उनकी लड़की का रिश्ता उनसे हुआ था, रघु रक्षिता जी से। जहर दे दिया, वो मर गए बेचारे। उनकी पत्नी सोचने लगी अन्नपूर्णा माता मैं तो कल सती हो जाऊंगी पति के साथ। बड़ी सुंदर कथा भी सुनाऊंगा, नहीं टाइम नहीं है। तो जब मृत्यु उनकी हो गई, मृत्यु कैसे हुई, उन्होंने उनको जो खाने के लिए दिया था, उन्होंने जगन्नाथ जी को भोग लगाया, उसमें जहर डाला हुआ था। उन्हें पहले भगवान को भोग लगाया, फिर पत्नी की चिट्ठी मिली कि पतिदेव ये मत खाओ, मेरे पिता ने इसमें जहर डाला आपको मारने के लिए। अब भक्त क्या सोचता है, कहते मैंने जगन्नाथ जी को भोग लगा दिया, जगन्नाथ जी ने खा लिया, मरना ही है एक दिन, चलो प्रसाद खा के मर जाएंगे। खा लिया, मर गए बेचारे। उधर जगन्नाथ जी का सिंहासन हिल गया। जगन्नाथ भगवान गरुड़ जी पर बैठे और वहां पहुंचे, और पहुंच करके उन्होंने उनको रघु रक्षिता जी का सर अपनी गोद में रखा, सर पे हाथ फेरा और वो उठ के बैठ गए। जगन्नाथ जी पुनः जगन्नाथपुरी को चले गए। क्या लिखा? वैष्णव भजन। कौन सा वैष्णव भजन सुनना है? किसने कहा है ये? अरे तुम लोग यहां के भक्तों को कहना चाहिए ना। तो अभी जब जिंदा हो गए तो घर जो उनके ससुर साले सब बोला ये तो भक्त है बड़ा, जाके चरणों में गिर गए, कहते हमें माफ कर दो, हमने आपको जहर दे दिया था कल। तो भक्त की सोच बता रहा हूं। वो कहते हैं आपको कोई कसूर नहीं, पूरे जन्म में मैंने आपको जहर दिया होगा, इस जन्म में आपने मेरे को दे दिया, ये ऐसा नहीं। लेकिन हमें पता लगे चाहे कोई झूठा ही बोल दे किसी के बारे में, इसको साले को मार दूंगा मैं, इसने ये किया था ये। असल में कोई निमित्त बनता है पर कर्म हमारे ही होते हैं। तो देखो जयदेव गोस्वामी जैसे महान वैष्णवों को देखो, उनका बुरा चाहने वाले का भी वो अच्छा चाह रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेना कृष्णानु शिलम भक्ति उत्तमा। भौतिक इच्छा बिल्कुल जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। तो इच्छा के बिना तो जीव रह नहीं सकता, पर इच्छा को आपने उसका इच्छा का आध्यात्मिकरण करना है। यू हैव टू स्पिरिचुअलाइज योर डिजायर। क्या करना है? अच्छा हे कृष्ण, मैं आपका सच्चा दास कैसे बनूं, मैं आपका सच्चा भक्त कैसे बनूं, मैं तो आवागमन में इतने समय से पड़ा हुआ हूं, आपकी सेवा करता नहीं, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। ये भगवान से प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से भगवान बड़े दयालु हैं,
आपके हम सबके हृदय में बैठेंगे, पर बड़ी पक्की भावना देखना चाहते हैं। जैसे जयदेव गोस्वामी हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं, इनकी कितनी परीक्षा हुई माताओं, अरे बोल। देखो प्रभुपाद जी की कितनी परीक्षा हो रही है, जहाज में ही 2 हार्ट अटैक हो गए, लेकिन काम नहीं छोड़ रहे। वहां पहुंचे को रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पैसा नहीं, कुछ भी, लगे हैं बेचारे हैं सेवा में। भगवान परीक्षा लेते हैं, देखते हैं मेरा भक्त कितना पक्का है। जो पक्का है वो डगमगाता नहीं, जो कच्चा है वो डगमगा जाता है। हमने पक्के भक्त बनना है ताकि हमें भगवत प्राप्ति हो। और देखो एक होते हैं असली सब्जेक्ट, जो मैं अभी जल्दी में उसको खत्म करूंगा, जो जिसके लिए मैंने आपको कहना था। 2 प्रकार के भक्त बताए हैं। एक साधना सिद्ध, साधना करके भक्त बन जाते हैं। एक होते हैं कृपा सिद्ध, जिन्हें कृपा होती है, कृपा से वो भक्त होते हैं। तो हमें देखो कलयुग में साधना तो हमारी हो नहीं सकती इतनी अच्छी, थोड़ी बहुत करेंगे फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे उल्टे सीधे। तो हमें कृपा चाहिए। कृपा किसकी चाहिए? प्रभुपाद जी की। और प्रभुपाद कृपा से, इनकी कृपा के माध्यम से गौर नित्य की कृपा चाहिए। तो गौर नित्य क्या चाहते हैं? नित्यानंद भगवान ने क्या कहा, एक लाइन सुनाता हूं। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म। नदिया गद्रू में नित्य नंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्य नंद। गोद्रुम द्वीप में स्वयं भगवान नित्यानंद, जो बलराम जी के अवतार हैं, बोलो अति दयालु नित्यानंद भगवान की, परम कृपालु गौर भगवान की। गोद्रुम द्वीप में नित्यानंद भगवान जो हैं भिक्षा मांग रहे हैं लोगों से। किस चीज की? हरि नाम की। देखो भगवान मांग रहे हैं, कितने दयालु हैं ये दोनों भगवान। हम सबका कल्याण चाहते हैं। अगर मैं अपना कल्याण नहीं चाहूंगा तो कैसे कल्याण होगा? तो भगवान का कहना क्या है? नाम, बस नाम। कहा है कि अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। जब तक अपराध करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे, लाभ नहीं होगा। पर प्रभुपाद कहते हैं शुरू में अपराध होंगे, नाम जपते रहो, धीरे धीरे अपराधों से हम मुक्त हो जाएंगे। अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता है, पिता है, धन प्राण, सब कुछ हमारे कृष्ण है। आप सभी अच्छे हो? बोलो अच्छे हो या नहीं? बोलो हाँ। कहा तो एक बोलता हाँ हाँ हाँ। सब अच्छे हो या नहीं? सब अच्छे हो। आप अच्छे हो, लेकिन और अच्छे बनना है। अच्छे हैं तभी तो मंदिर में आए हैं, अच्छे नहीं होते तो अब थोड़ा आते हैं यहाँ पर। और अच्छे बनना है, इतने अच्छे बनना है कि कृष्ण हमसे बातें करें। कृष्ण बातें करना चाहते हैं, लेकिन हम योग्य नहीं है ना, अभी योग्यता नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा ना, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तो मारा करुणा सार। करुणा ना होइले कांदी या प्राण न राखी। ये गुरुदेव मेरे में योग्यता कुछ नहीं है, मेरे में योग्यता कुछ है नहीं, पर मैं समझता बड़ा योग्य हूं मैं। यही मूर्खता है। जो भी है आपकी करुणा है। अगर आपकी करुणा मेरे पर नहीं होगी, मैं अपने प्राणों को नहीं रखूंगा, ये भाव है। रोते रोते अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, कृपया इन सब बातों को समझो और जीवन सफल करो। मैंने ठीक 1 घंटा प्रवचन किया है, 2 बजे से 10 मिनट ऊपर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहन रूपा जी जो थोड़ी देर बैठे थे भाग गए, उनका भी धन्यवाद। जीतामृत जी थोड़ी देर बैठे थे, वही भाग गए, उनका भी धन्यवाद।
और जो हमारे वेद व्यास दास अधिकारी जी जो पूरे सत्संग में बैठे रहे, वही वैसे भाग जाते हैं बीच में, आज बैठे रहे, उनका भी धन्यवाद। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन?